इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना। चलो, वर्ब्स के फॉर्म तो हम रट रट के याद कर लेते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे अगर हम याद कर भी लेंगे? गाइस, बिल्कुल नहीं। जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि किस वर्ब का फॉर्म किस टेंसेस में यूज़ किया जाता है, किस मॉडल वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप इनका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ब्स के फॉर्म को तो देखेंगे कि उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या फॉर्म होते हैं और उनसे किस टेंसेस में किस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है तो किसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सभी को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ब है वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, ठीक है। वॉच का मतलब देखना। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं वॉच, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच। देखिए रेगुलर वर्ब है। देखिए वर्ब टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर। रेगुलर वर्ब में क्या होते हैं, जैसे कि रेगुलर वर्ब की हम बात करें तो रेगुलर वर्ब वे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉच हो गया या फिर प्ले हो गया, प्ले में भी क्या करते हैं ईडी लगा देते हैं। जंप हो गया, जंप में भी क्या करते हैं ईडी लगा देते हैं। तो जिसके लास्ट में ईडी लगते हैं सेकेंड या थर्ड फॉर्म में तो वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। एंड सेकेंड टाइप होता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब जिसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, तीनों फॉर्म अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग हो गए ना। या फिर तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि पुट, फुट, तीनों फॉर्म सेम हो गए, ये भी इरेगुलर वर्ब है। या फिर फर्स्ट फॉर्म अलग होते हैं जैसे कि बाय, और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं जैसे कि बॉट एंड बॉट। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इरेगुलर वर्ब, ठीक है। थ्री टाइप के इरेगुलर वर्ब होते हैं, या फिर तीनों फॉर्म अलग होंगे, या फिर तीनों फॉर्म सेम होंगे, या फिर फर्स्ट फॉर्म अलग होगा और सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होगा, ठीक है। और रेगुलर वर्ब में बस ईडी लास्ट में लगाया जाता है। इसी तरह से सारे वर्ब्स के फॉर्म हम बनाना सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा वॉच, वॉच हमारा फर्स्ट फॉर्म है एंड सेकंड फॉर्म हमारा वॉच्ड यानी कि ईडी लगा दिए, थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, फोर्थ फॉर्म है वॉचिंग, आईएनजी लगा देते हैं, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। एंड फिफ्थ फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं, ठीक है, तो हो जाते हैं वॉचेस। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, मैं देखता हूँ, मैंने देखा, वह देख रहा है, मैं देख चुका हूँ, वह देखती है। ये जो 5 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, पांचों वर्ब का यूज करके हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं देखता हूँ, आई वॉच। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। मैं के लिए आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आई वॉच, वॉच हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड है मैंने देखा यानी कि आई वॉच्ड, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। गाइस एक बात आप ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है और कहीं भी नहीं लगता है। थर्ड है वह देख रहा है, ही, अब क्या होगा, रहा है, रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ये आपको टेंसेस में आपको पता होंगे कि इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है मैं देख चुका हूँ यानी कि देखने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो बोलेंगे आई हैव वॉच्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव वॉच्ड। वह देखती है, सी वॉचेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है गो यानी कि जाना, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट। जाना का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट यानी कि गया, ठीक है, वेंट यानी कि गया, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म गॉन यानी कि जा चुका है, गोइंग यानी कि जा रहा है, और गोस यानी कि जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मैं जाता हूँ, मैं गया, वह बाजार जा रहा है, रिया जा चुकी है, रिया जाती है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। मैंने सेंटेंस आपको बता दी कैसे आपको यूज करना है, कौन सा सेंटेंस है।
आई गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं गया, आई वेंट। मैं गया, आई वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ही इज गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो जा रहा है, ही इज गोइंग। रिया जा चुकी है, जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है रिया जाती है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किए। रिया गोज, रिया जाती है। नेक्स्ट है हमारा रीड। रीड का मतलब हो गया पढ़ना, ठीक है। रीड मीन्स पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म रीड यानी कि पढ़ना। देखिए सेकेंड फॉर्म देखने में सेम है ना, रीड हम पढ़ देंगे, लेकिन नहीं, प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं, लेकिन सेकेंड फॉर्म को हम रेड बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म को हम रेड बोलते हैं एंड थर्ड फॉर्म को भी हम रेड बोलते हैं, ठीक है। रीड, रेड, रीडिंग, रीड। आप प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना, रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स। तुम पढ़ते हो, तुमने पढ़ा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ता है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुमने पढ़ा, यू रेड। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तुमने पढ़ा, यू रेड। वह पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ चुका है, he has read। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वह पढ़ चुका है, he has read। वह पढ़ता है, इसमें कौन से वर्ब के फॉर्म लगेंगे ये आप समझना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइस एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है गाइस? मैं आप लोगों को 300 वर्ब्स की PDF प्रोवाइड करूंगी, बट आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। आपको फटाफट जल्दी से इस वीडियो को 500 लाइक करना होगा। आप हर स्टूडेंट जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बोलिए लाइक करने के लिए। इस तरह से अगर 500 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको 300 वर्ब लिस्ट की PDF प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं देखूंगी जैसे ही 500 लाइक होंगे वैसे ही मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पे नहीं करना है, कोई आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला है, बस आपको लाइक करनी है। बस लाइक कर दो, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको PDF डाउनलोड करना है सिर्फ अपने लाइक को देकर, ठीक है। तो अपने लाइक कीजिए और फ्री में PDF ले लीजिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और भी वर्ब्स के फॉर्म को समझते हैं। गाइस देखिए यहाँ जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, ये हमारे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं एंड सेंटेंसेस है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ 10th में ही लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे किसके साथ लगता है, जब आप बेसिक मॉडल्स की बात करते हो, ठीक है। बेसिक मॉडल्स की बात करते हैं। बेसिक मॉडल्स क्या क्या हो गए, कैन, कोड, वुड, शुड, ये सब जो होता है ना, ये सब बेसिक मॉडल है, ठीक है। कैन, कोड, शुड, वुड, यूज्ड टू, हैव, विल, ये सारे हमारे क्या है, बेसिक मॉडल्स हैं। 12 बेसिक मॉडल्स होते हैं। उन सभी के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, ठीक है। इन सभी के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है, जब आप पेसिव सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है। पेसिव सेंटेंसेस, चाहे वो टेंसेस वाले पेसिव सेंटेंसेस हो या फिर मॉडल्स वाले पेसिव सेंटेंसेस हो, यानी कि कोई सा भी इंग्लिश ग्रामर का कोई सा भी पेसिव वाले सेंटेंस हो, उनमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है, तो गाइस जब आप किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर देते हो, ठीक है। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर देते हो, जैसे कि वुड हैव हो गया, शुड हैव हो गया, कैन हैव, कुड हैव, यूज्ड टू हैव, ऐसे वाले सेंटेंसेस, और वो पास्ट में चला जाता है। जैसे शुड हैव, करना चाहिए था, पास्ट में वो चला जाता है, तो उसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हम टेंसेस में करते ही हैं और मॉडल्स में भी करते हैं। जब मॉडल्स में कोई भी वर्ब के साथ बी ऐड कर देते हैं, उसमें काम कंटिन्यू चलता है। देखिए कभी कभी आप मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं तो वो पेसिव वाले सेंटेंस में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कैन के साथ अगर बी का यूज करते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूटी को भी शो करता है। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपकी कंटिन्यू कोई काम चलता है तो उसमें बेधड़क आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है।
और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि बेसिक मॉडल्स के साथ आपको कैन कुड वुड का यूज़ करना है, यानी कि बेसिक मॉडल जितने भी होंगे उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। पैसिव वाले सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन अगर किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज़ कर देते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर वो पास रहने वाला भी सेंस देता है तो उसमें कोई एक्शन नहीं होती है। और कभी कैन हैव के साथ, कैन बी के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं, मतलब किसी भी मॉडल के साथ आप बी का यूज़ करते हो और वो कंटिन्यूटी को शो करता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, आप कोई सा भी सेंटेंसेस में वर्ब का यूज़ करना सीख जाओगे। चलिए देखते हैं, हमारा वर्ब है प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। प्ले मीन्स खेलना। फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, ईडी लगा दिए, प्लेड। थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेयर्स। हमारा सेंटेंस है मैं खेलता हूँ, वह खेली, हम खेल रहे हैं, हम खेल चुके थे, रिया खेलती है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वह खेली, से आगे क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। हम खेल चुके थे वो रहे, हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। हम पास्ट की बात किए ना, इसलिए हैड का यूज किए। वी हैड प्लेड, हम खेल चुके थे। रिया खेलती है, रिया प्लेज। रिया खेलती है, रिया प्लेज। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है सीट। सीट यानी कि बैठना। सीट मीन्स बैठना। फर्स्ट फॉर्म सीट, सेकेंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट, फोर्थ फॉर्म सिटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म सीट। सीट, सैट, सैट, सिटिंग, सीट। तुम बैठते हो, मैं बैठा, वह बैठ रहा है, मैं बैठ गया हूँ, वह बैठती है। एक चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। तुम बैठते हो, यू सीट। तुम बैठते हो, यू सीट। मैं बैठा, आई सैट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। मैं बैठा, आई सैट। वह बैठ रहा है, ही इज सिटिंग। वह बैठ रहा है, ही इज सिटिंग। मैं बैठ गया हूँ, आई हैव सीट। आई हैव सैट, मैं बैठ गया हूँ। वह बैठती है, सी। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो सीट के फॉर्म्स हो गए सीट, सैट, सैट, सिटिंग, सीट। नेक्स्ट है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मीन्स हंसना। फर्स्ट फॉर्म लाफ, सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, थर्ड फॉर्म लाफ्ड, फोर्थ फॉर्म लाफिंग, फिफ्थ फॉर्म लाफ्स। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। तुम हंसते हो, वह हंसा, वह हंस रही है, मैं हंस चुका हूँ, वह हंसती है। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। वह हंसा, ही लाफ्ड। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट की बात की इसलिए। मैं, वह हंसा, ही लाफ्ड। वह हंस रही है, ही इज लाफिंग। वह हंस रही है, यहाँ पर गर्ल की बात करें ना, इसलिए सी का यूज करेंगे। सी इज लाफिंग। मैं हंस चुका हूँ, आई हैव लाफ्ड। मैं हंस चुका हूँ, आई हैव लाफ्ड। वह हंसती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप फ्रेम करना। हर स्लाइड में आपको एक एक सेंटेंसेस में फ्रेम करने के लिए दे रही हूँ, ताकि आप ये समझ पाओ कि किस सेंटेंसेस के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। अब है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय मीन्स खरीदना। फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, फोर्थ फॉर्म बाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म बाइज। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। मैं खरीदता हूँ, उसने खरीदा, तुम खरीद रहे हो, हम खरीद चुके हैं, वो खरीदता है। राइट, मैंने आपको पांचों फॉर्म्स के एग्जांपल दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस वर्ब का फॉर्म किस सेंटेंसेस के साथ लगते हैं। मैं खरीदता हूँ, आई बाय। मैं खरीदता हूँ, आई बाय। उसने खरीदा, ही बॉट। उसने खरीदा, ही बॉट। तुम खरीद रहे हो, यू आर बाइंग। तुम खरीद रहे हो, यू आर बाइंग। हम खरीद चुके हैं, वी हैव बॉट। हम खरीद चुके हैं, वी हैव बॉट। वह खरीदता है। इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई करना। नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक मीन्स बोलना। देखिए, आप मेरे साथ सही सेंटेंसेस को अभी फ्रेम करते जाइए। जो मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वही सेंटेंसेस को फ्रेम करो। आप वर्ब का पांचों फॉर्म को यूज़ करके खुद से सेंटेंसेस बनाकर, जैसे अभी मैं स्पीक आपको समझा रही हूँ, स्पीक के 5 सेंटेंसेस फ्रेम करके तुरंत आप रिप्लाई करो। देन सेकेंड वर्ब में जाना, 5 सेंटेंसेस फ्रेम करना, यानी कि मेरे साथ करते करते जाओ, आपको समझने में आसानी होगी।
स्पीक का मतलब होता है बोलना, फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकेंड फॉर्म स्पोक। देखिए स्पीक को हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म स्पोक बना दिया एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन बना दिया, यानी कि तीनों फॉर्म्स अलग है। ये हमारे कौन से वर्ब है, ये हमारे इरेगुलर वर्ब है। फोर्थ फॉर्म हो गया स्पीकिंग, स्पीक में आईएनजी लगा दे, स्पीकिंग हो गया। फिफ्थ फॉर्म हो गया स्पीक्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। मैं बोलता हूँ, मैंने बोला, वह बोल रहा था, हम बोल चुके थे, वह बोलता है। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैंने बोला, आई स्पोक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने बोला, आई स्पोक, वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग, वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग, हम बोल चुके थे। इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वह बोलता है, ही स्पीक्स, वह बोलता है, ही स्पीक्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। नेक्स्ट है टेल, टेल यानी कि बताना या सुनाना, ठीक है, बताना या सुनाना। फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। मैं बताता हूँ, वह सुनाता था, वह बता रही थी, वह बता चुकी थी, वह बताती है। मैं बताता हूँ, आई टेल, मैं बताता हूँ या मैं सुनाता हूँ, आई टेल। वह सुनाता था या वह बताता था, ही टोल्ड। वह बता रही थी या वह सुना रही थी, सी वॉज टेलिंग। फास्ट किया ना, इसलिए फास्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो किए हैं, सी वॉज टेलिंग। वह बता चुकी है या फिर वह सुना चुकी है, सी हैज़ टोल्ड, सी हैज़ टोल्ड। वह बताता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना, सीखना या याद करना। लर्न हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। देखिए इसका सेकेंड फॉर्म लर्न भी कर सकते हैं या फिर लर्नट भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज होता है। थर्ड फॉर्म लर्न भी कर सकते हैं या फिर लर्न, ईडी भी लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से जो आप कंफर्टेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। लर्न, learned, learned, learning, learns, learn, learned, learned, learning, learns। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ये सीखता होगा, ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैंने अंग्रेजी सीखी, वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख चुका है, रिया अंग्रेजी सीखती है। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखा, मैंने अंग्रेजी सीखा, बोलेंगे आई लर्नड इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी सीखा, आई लर्नड इंग्लिश। मैं वह अंग्रेजी सीख रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। वह अंग्रेजी सीख चुकी है, सी हैज़ लर्नड इंग्लिश, सी हैज़ लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख चुकी है। रिया अंग्रेजी सीखती है, रिया लर्न्स इंग्लिश, रिया लर्न्स इंग्लिश। से यानी कि कहना, से मीन्स कहना, फर्स्ट फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड, फोर्थ फॉर्म सेइंग, फिफ्थ फॉर्म सेज। से, सेड, सेड, सेइंग, सेज। मैं कहता हूँ, उसने कहा, मैं कह रहा हूँ, वह मैं कह चुका हूँ, टीना कहती है। मैं कहता हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, उसने कहा। देखिए से यानी कि कहना, सेड यानी कि कहा, सेड यानी कि कह चुका है, सेइंग यानी कि कह रहा है, और सेज यानी कि कहा, कहना। तो मैं कहता हूँ, आई, इसका आप फ्रेम करना। उसने कहा, ही सेड, मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग, मैं कह चुका हूँ, आई हैव सेड, टीना कहती है, टीना सेज, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना। फर्स्ट फॉर्म हो गया आस्क, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, एडी लगा देंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म आस्क्ड, इसमें भी एडी लगा देंगे, आस्किंग, आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क। मैं पूछता हूँ, मैंने पूछा, मम्मी पूछ रही थी, वह पूछ चुकी है, वह पूछता है। मैं पूछता हूँ, आई आस्क, मैं पूछता हूँ, आई आस्क, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, ईडी लगा देंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये। मम्मी पूछ रही थी, मम्मी वॉज आस्किंग, मम्मी पूछ रही थी, मम्मी वॉज आस्किंग, वह पूछ चुकी है, इसका आंसर आप देना। वह पूछता है, ही आस्क, एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प यानी कि सहायता करना, हेल्प मीन सहायता करना। फर्स्ट फॉर्म हो गया हेल्प, सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसमें भी ईडी लगा देंगे, रेगुलर वर्ब है। फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, फिफ्थ फॉर्म हेल्प्स। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्ड। वे सहायता करते हैं, मैंने सहायता की, राम सहायता कर रहा था, रिया सहायता कर चुकी है, वो सहायता करता है। वे सहायता करते हैं, दे हेल्प, वे सहायता करते हैं, सहायता करना यानी कि हेल्प, तो वे सहायता करते हैं, दे हेल्प।
मैंने सहायता की, इसका आंसर आप देना। राम सहायता कर रहा था, राम वॉज हेल्पिंग। राम वॉज हेल्पिंग, राम सहायता कर रहा था। रिया सहायता कर चुकी है, रिया हैज हेल्प्ड। रिया सहायता कर चुकी है, रिया हैज हेल्प्ड। वह सहायता करता है, ही हेल्प्स। ठीक है, नेक्स्ट है मूव। मूव का मतलब होता है हिलना। मूव मीन्स हिलना। फर्स्ट फॉर्म मूव, सेकेंड फॉर्म मूव यानी कि हिला, थर्ड फॉर्म मूव यानी कि हिल चुका है, फोर्थ फॉर्म मूविंग यानी कि हिल रहा है, एंड फिफ्थ फॉर्म मूव्स यानी कि हिलता है। फूल हिलते हैं, फूल हिला, फूल हिल रहा था, फूल हिल चुका है, फूल हिलता है। यहाँ पे खिलता नहीं, हिलता है। ठीक है, फूल हिलते हैं, द फ्लावर्स मूव। देखिए फूल हिलते हैं यानी कि बहुत सारे फूलों की आप बात करें। ठीक है, फूल हिलते हैं, द फ्लावर्स मूव। फूल हिला, मान लो आप एक फूल की बात करें, ठीक, आपने कोई प्लांट लगाया, उसमें एक ही फ्लावर खिला है, तो आप बोल रहे कि फ्लावर हिल रहा है। अब वो अकेला है तो वो अकेला हिल रहा है, तो बोलेंगे द फ्लावर मूव्ड। द फ्लावर मूव, फूल हिल रहा था, द फ्लावर, इसका सेंटेंस क्या होगा, फ्रेम करना। फूल हिल चुका है, द फ्लावर हैज मूव्ड। या एक फ्लावर की बात की इसलिए हैज़ का यूज़ किया। अगर बहुत सारे फ्लावर की बात करते, फ्लावर्स की बात करते, तो वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। फूल हिलता है, एक फूल की बात की है तो द फ्लावर मूव्स, एस लगा देंगे। बहुत सारे फूल की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एक फूल की बात करेंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीड। नीड यानी कि आवश्यकता। नीड मीन्स आवश्यकता। फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकेंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। मुझे आवश्यकता होती है, उसे आवश्यकता होती थी, उन्हें आवश्यकता हो रही थी, मुझे आवश्यकता हो चुकी है, राम को आवश्यकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आवश्यकता होती है, आई नीड। मुझे आवश्यकता होती है, आई नीड। उसे आवश्यकता होती थी, ही नीडेड। उसे आवश्यकता होती थी, ही नीडेड। उन्हें आवश्यकता होती थी, ही नीडेड। उन्हें आवश्यकता हो रही थी, दे वर नीडिंग। पास्ट की बात की ना, दे के साथ वर लगता है। दे वर नीडिंग, उन्हें आवश्यकता हो रही थी। मुझे आवश्यकता हो चुकी है, आई हैव नीडेड। मुझे आवश्यकता हो चुकी है, आई हैव नीडेड। राम को आवश्यकता है, इसका आंसर आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, अब हमारे टॉक। टॉक यानी कि बात करना। टॉक मीन्स बात करना। फर्स्ट फॉर्म हमारा हो गया टॉक, सेकेंड फॉर्म टॉक, थर्ड फॉर्म टॉक। देखिए रेगुलर वर्ब है, ईडी का यूज़ हम लोगों ने किया है ना, और जिसके भी लास्ट में ईडी का यूज़ करते हैं वो हमारे रेगुलर वर्ब होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। और आप लोगों को लाइक से आपको पीडीएफ भी मिल सकती है, तो लाइक तो आपको फटाफट करनी होगी। 500 लाइक होते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। आपको कोई मेहनत नहीं है, बस लाइक करना है और इसे शेयर करना है ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाए और वो भी लाइक करें और 500 लाइक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हमारा टॉक हो गया, सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, ईडी का यूज़ किया है ना, थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड, इसमें भी ईडी का यूज़ किए, फोर्थ फॉर्म टॉकिंग, फिफ्थ फॉर्म टॉक्स। टॉक, 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 टॉकिंग, टॉक्स। मैं बात करता हूँ, तुम बात की, तुम बात कर रही हो, हम बात कर चुके हैं, वह बात करता है। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। तुम बात की, तुमने बात किया। ठीक है, यहाँ होगा तुमने बात की, यू टॉक्ड। तुमने बात की, यू टॉक्ड। तुम बात कर रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड। हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड। वह बात करता है, ही टॉक्स। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। तुमने बात की, यू टॉक्ड। हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड। वह बात करता है, ही टॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी कि वचन देना या वादा करना। ठीक है, वचन देना या किसी से वादा करना, इसका मतलब हो गया प्रॉमिस। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म प्रॉमिस, सेकेंड फॉर्म प्रॉमिस यानी कि वचन दिया, वादा किया, थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड यानी कि वादा कर चुका है या प्रॉमिस वचन कर चुका है। प्रॉमिसिंग यानी कि वचन दे रहा है या फिर वादा कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है।
पास्ट में भी कंटिन्यू चल सकता है, फ्यूचर में भी कंटिन्यू चल सकता है या प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल सकता है। यानी कि आपका सेंटेंस पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, अगर कंटिन्यूटी की बात करोगे तो वहाँ तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है प्रोमिसेस, यानी कि वादा करना या वचन देना। जैसे मैं वचन देता हूँ, मैंने वचन दिया, वह वचन दे रहा था, हम वचन दे चुके हैं, हम वचन देते, वह वचन देती है। मैं वचन देता हूँ या मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस। बहुत यूजफुल है ना, बहुत यूज करते हैं। मैंने वचन दिया, आई प्रॉमिस्ड। मैंने वादा किया, आई प्रॉमिस्ड। वह वचन दे रहा था, ही वॉज प्रॉमिसिंग। वह वचन दे रहा है, ही इज प्रॉमिसिंग। वह वचन दे रहा होगा, ही विल बी प्रॉमिसिंग। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी इसका यूज कर सकते हैं। हम वचन दे चुके हैं, हम वचन दे चुके हैं या फिर हम वादा कर चुके हैं। वी हैव प्रॉमिस्ड, हम वादा कर चुके थे। वी हैड प्रॉमिस्ड, हम वादा कर चुके होंगे। वी विल हैव प्रॉमिस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वो वचन देती है, इसका आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट यानी कि आराम करना। रेस्ट मीन्स आराम करना। फर्स्ट फॉर्म हमारा हो गया रेस्ट, सेकेंड फॉर्म रेस्टेड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म रेस्टेड, थर्ड फॉर्म रेस्टेड, फोर्थ फॉर्म रेस्टिंग, फिफ्थ फॉर्म रेड। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, रेस्टिंग, रेस्ट। अब ऐसे याद करना, आप रोज सुबह शाम इसे पढ़ोगे ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और जब अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया एग्जाम्पल के साथ, उससे तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को फ्रेम करना भी सीख जाओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ कि कहाँ पे कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, रेस्टिंग, रेस्ट। मैं आराम करता हूँ, वे आराम करते थे, तुम आराम कर रहे हो, रिया आराम कर चुकी है, रिया आराम करती है। मैं आराम करता हूँ, आई रेस्ट। मैं आराम करता हूँ, आई रेस्ट। वे आराम करते थे, दे रेस्टेड। सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। वे आराम करते थे, दे रेस्टेड। तुम आराम कर रहे हो, यू आर रेस्टिंग। तुम आराम कर रहे थे, वी वर रेस्टिंग। तुम आराम कर रहे होगे, दे विल बी रेस्टिंग। तो आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सब में अगर कॉन्टिन्यूटी की बात रहेगी तो आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म का ही यूज कीजिएगा। रिया आराम कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। रिया आराम करती है, रिया रेस्ट। अब हमारे रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। फर्स्ट फॉर्म हो गया रिप्लाई, सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रिप्लाई, सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड, यानी कि ईडी का यूज किए और वाई को आई बना दिए। थर्ड फॉर्म रिप्लाइड, फोर्थ फॉर्म रिप्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म रिप्लाइज। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइंग, रिप्लाइंग। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता था, वह जवाब दे रही है, वह जवाब दे चुकी है, रवि जवाब देता है। चलिए एग्जाम्पल में इसे सेट करते हैं। मैं जवाब देता हूँ, आई रिप्लाई। मैं जवाब देता हूँ, आई रिप्लाई। मैं जवाब देता था, आई रिप्लाइड। मैं जवाब देता था, आई रिप्लाइड। वह जवाब दे रही है, सी इज रिप्लाइंग। वह जवाब दे रही है, सी इज रिप्लाइंग। वह जवाब दे चुका है, he has replied। वह जवाब दे चुका है, he has replied। रवि जवाब देता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो आज के लिए बस इतना ही वर्ब्स। और मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको 300 वर्ब्स के फॉर्म की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। अगर 500 लाइक हो जाते हैं तो आप फटाफट लाइक करना स्टार्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लाइक करें और जल्दी से 500 लाइक हो जाए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसी पर पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगी। गाइज आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आपको वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारे डे 8 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने वर्ब्स के फॉर्म को नहीं बल्कि वर्ब के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे डे 8 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, उससे आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और इस वीडियो से आप वर्ब के फॉर्म का यूज करना सीख लीजिए। और फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास वर्ब्स के फॉर्म भी आ जाए। राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली वीडियोस भी आपको चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस आप विजिट कर सकते हैं। आई होप आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए
देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।